श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मानसिक स्वास्थ्य की परीक्षा के लिए ये देखना चाहिए कि चिंतन की प्रक्रिया सही है या नहीं। जो बिना किसी वेदना अथवा विक्षोभ के हंसी खुशी संतोष उत्साह से भरा जीवन जी रहा हो, उसी व्यक्ति को मानसिक दृष्टि से स्वस्थ कहा जा सकता है। जीवन से संतुष्ट विनोद प्रिय व्यक्ति चिड़चिड़ेपन से युक्त असफलता और निराशा के वातावरण में भी अपना विवेक संतुलन बनाए रख पाते हैं। नए व्यक्तियों के बीच नए वातावरण में अपने आप को फिट कर लेना, कभी भी अकेलापन अनुभव न करना, उदासी खींच से बचे रहना, मन में किसी के प्रति चिरस्थायी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, अपनी कठिनाइयों को हल्की और सुधरने योग्य मानना, भविष्य की उज्जवल संभावनाओं पर विश्वास रखना, भूतकाल की विपत्तियों का भविष्य की विपन्न आशंकाओं के चिंतन करते रहने की बुरी आदत से बचे रहना किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य संतुलन का उपयुक्त प्रमाण माना जा सकता है। विपत्ति के समय धैर्य, शूरवीरों जैसी निर्भयता, पुरुषार्थ में अभिरुचि, मनोयोग पूर्वक परिश्रम, कठिनाइयों से जूझने का साहस, प्रफुल्ल और निश्चिंत रहना, अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए तथा त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहना, ये बताता है कि व्यक्ति मानसिक दृष्टि से निरोग है। दूसरों से बड़ी बड़ी आशाएं न बांधना और उनके संबंध में बहुत ऊंची कल्पनाएं न गढ़ना भी इस बात का चिन्ह है कि मस्तिष्क यथार्थवादी है। बहुत ऊंची उड़ानें उड़ने, किसी को बहुत ऊंची स्थिति का मान बैठना, फिर उनकी उपेक्षा से दुखी होना, लोगों के लिए कुछ करके उनसे भी वैसे ही आशा रखना, इन सब चीजों से अंततः निराशा ही होती है, क्योंकि प्रायः सभी मनुष्य किन्हीं दोषों से युक्त पाए जाते हैं। सामान्य जनों से लेकर बड़ों को मानसिक उदासी का शिकार बनते देखा गया है। मनोचिकित्सकों के अनुसार उदासी का प्रमुख कारण व्यक्ति का निषेधात्मक चिंतन है। उदासी का एक स्वरूप तो अल्पकालीन होता है, प्रायः यह अप्रिय समाचार सुनने पर उत्पन्न होता है। कुछ ही घंटे में अथवा कुछ दिनों में यह शांत भी हो जाता है। दूसरे प्रकार की उदासी में व्यक्ति की भावनाएं कुंठित होने लगती हैं, जिसका एकमात्र कारण आत्मसम्मान के अभाव को समझा गया है। इससे व्यक्ति की शक्ति एवं उल्लास में कमी आती है, साथ ही जीवन पर्यंत निराशाजन्य स्थिति भी बनी रहती है। अल्पकालीन उदासी का संबंध मस्तिष्क से तो दीर्घकालीन उदासी का भावनाओं से होता है। अस्थायी अवसाद के अवसर प्रायः हर किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं। शारीरिक अस्वस्थता, घर का कलह, पैसे की तंगी, व्यवसायिक हानि, मुकदमा, शत्रुता, बीमारी, शोक वियोग, क्रोध, भय, ईर्ष्या द्वेष, अपनों द्वारा की गई उपेक्षा, अवमानना या अपमान, किसी कार्य या प्रयास में निराशा का हाथ लगना, शोकप्रद घटनाओं का घट जाना आदि अस्थिर उदासी का कारण बनती है। पर फिर सुखद प्रसंगों के अनुपस्थित होने, ध्यान के बढ़ जाने पर अथवा रुग्णता का उपचार हो जाने पर उदासी का छाया हुआ कुहासा छट भी जाता है और नवीन उत्साह का संचारण होने लगता है। पर स्थायी डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक होता है। अप्रिय या हानिकर परिस्थितियों के देर तक बने रहने अथवा संकट टलने की दूर दूर तक संभावना न दिखने पर इस प्रकार का मनोविकार आ दबोचता है। इसे मन की विजड़ित अवस्था भी कह सकते हैं, जिसमें यथार्थता तो बहुत कम होती है, काल्पनिक भय का भूत ही सर पर सवार रहता है। मन पर छाए रहने वाले उद्वेग, असंतोष एवं आक्रोश मस्तिष्कीय कणिकाओं को इतना उत्तेजित कर देते हैं कि उनका प्रभाव समस्त शरीर पर अशांति एवं बेचैनी के रूप में दिखाई पड़ता है, जिनके कारण मस्तिष्क पर असाधारण दबाव पड़ता है। कहना न होगा कि समस्त शरीर मस्तिष्क के ही नियंत्रण में चलता है। मस्तिष्क उत्तेजित होगा तो उस उत्तेजना का प्रभाव नस नाड़ियों, मांसपेशियों, कोशिकाओं पर, प्रत्येक अंग अवयव पर दिखाई पड़ेगा। इसकी वजह से बेचैनी अनुभव होगी। अनिद्रा और तनाव का घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक श्रम से अधिक थका हुआ मनुष्य तो
आसानी से गहरी नींद सो जाता है, पर मानसिक उत्तेजनाएं निद्रा आने में भारी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। आवेशों से उद्विग्न मनुष्य भीतर ही भीतर अशांत रहते हैं और चैन की नींद नहीं सो पाते। ऐसे लोगों को देर या कम मात्रा में नींद आती है, झपकियां आती रहती हैं, अर्ध जगी स्थिति बनी रहती है। ऐसी अर्ध निद्रित अवस्था में यदि सारी रात पड़े रहा जाए तो भी उतनी राहत नहीं मिलती जितनी 2-4 घंटे गहरी नींद में सो जाने पर मिलती है। जैसे भोजन द्वारा पोषण प्राप्त करना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक ये है कि शरीर और मस्तिष्क को श्रमजन्य थकान दूर करने के लिए समुचित विश्राम मिलता रहे। यदि नींद अधूरी रहेगी तो क्षतिपूर्ति का समुचित साधन बन ही नहीं सकेगा और मनुष्य थका हारा, अशांत, बेचैन बना रहेगा। इस स्थिति में जीवनी शक्ति का बेतरह क्षरण होने लगता है। अगर ये क्रम बहुत समय तक जारी रहे तो शरीर के अंग प्रत्यंग न केवल शिथिल हो जाते हैं वरन उनमें तरह तरह की विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। निरंतर गंभीर विषयों पर सोचते रहने अथवा वास्तविक अवास्तविक कठिनाइयों की बढ़ी चढ़ी कल्पना करके उनके संबंध में चिंतित उद्विग्न रहने से मस्तिष्क के कोशिकाओं में गर्मी अत्यधिक बढ़ती चली जाती है और कभी कभी वो इतनी अधिक हो जाती है कि रक्तचाप की वृद्धि जैसी बीमारियों के रूप में परिणत हो जाती है। हृदय रोगों का प्रधान कारण ऐसी ही उद्विग्न मनस्थिति होती है। कभी कभी तो इसी तनाव के कारण मस्तिष्कीय रक्त नलिकाएं तक फट जाती हैं और मनुष्य मृत्यु के मुख में चला जाता है। उद्विग्न मनुष्य असहिष्णु, चिड़चिड़ा और असंतुलित रहने लगता है। उसे तनिक सी प्रतिकूलता पहाड़ जैसी भारी लगती है और घबराकर ऐसे कार्य करने पर उतारू हो जाता है जिसकी वस्तुतः कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। महंगी दवाइयां भी उदासीनता का स्थायी समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकती। मानसिक तनाव से शरीर का रासायनिक संतुलन बिगड़ता है। कई तरह के उपयोगी हार्मोन उत्पन्न करने वाली मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी, गुर्दे में स्थित एड्रिनल ग्रंथियां अपरिपक्व और विकृत स्तर के हार्मोन फेंकने लगती हैं। फलतः शरीर का सारा ढांचा ही चरमराने लगता है। कहते भी हैं चिंता चिता के समान होती है। निराशाग्रस्त और आशावादी मनुष्यों के बीच ये अंतर रहता है कि एक जितने समय निराशा की गर्त में गिरा पड़ा रहता है, दूसरा उतनी ही शक्ति विपरीत परिस्थितियों से उठने में लगाता है और उन कठिन परिस्थितियों से निकल भी जाता है। ऐसा सिर्फ आशावादी सकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक सबलता की वजह से होता है। जितना दबाव मस्तिष्क पर निराशा का जमा किया जाता है, उतना ही चिंतन यदि उन परिस्थितियों को जिन्हें हम चाहते हैं निकट लाने में केंद्रित किया जाए तो निश्चित रूप से चमत्कारी फल सामने आता है। अभीष्ट परिस्थितियां जो निराशा के क्षणों में बहुत कठिन दिख पड़ती हैं, वे सरल और साध्य बनती चली जाती हैं। रोगग्रस्त व्यक्तियों में से कई ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने उज्जवल भविष्य पर से भरोसा खो दिया होता है। इन्हें किसी भी चिकित्सा द्वारा स्थायी रूप से अच्छा कर सकना कठिन होता है। एक के बाद दूसरे मर्ज उन पर हावी होते ही रहते हैं। और ऐसे भी रोगी होते हैं जिन्होंने अपने खोए विश्वास को पुनः वापस लौटाने में सफलता प्राप्त कर ली होती है और निरोग भी हो जाते हैं। थकान और तनाव भरा जीवन भार है। ये एक ऐसा भार है जिसे हम स्वयं ही अपनी मानसिक दुर्बलता एवं अस्त व्यस्तता के आधार पर बनाते और अपने कंधों पर लादते फिरते हैं। जीवन का, संसार का और अपनी सीमा का यदि सही संतुलन रखा जा सके तो न केवल तनाव रहित जीवन, हल्का फुल्का जीवन जिया जा सकता है, वरन इतना प्रसन्न और संतुष्ट रहा जा सकता है जिसकी शीतल सुरभि का लाभ अन्य समीपवर्ती संबंधित लोग भी उठा सकें। धन कमाना तो फिर भी आसान है, पर संतोष भरा तनाव रहित जीवन जीना एक कला है। जिसने इस कला को सीख लिया उसके लिए फिर कोई अभाव नहीं रह जाता। धन उतना आनंददायक नहीं जितना जीवन का सही मूल्यांकन और उपयोग कर सकने वाले दृष्टिकोण का विकास है। उसी में जीवन का सच्चा आनंद है। अगर आपके पास बेतहाशा धन है पर आप हमेशा निराशा, चिंता, जलन कुड़न में लगे रहते हैं तो आपको कुछ भी या कोई भी
खुशी नहीं दे सकता। अंतराल में संघर्ष चलते रहने का प्रधान कारण है आदर्शहीन जीवन यापन। इससे मनुष्य न केवल अपनी गरिमा गवाकर भीतर से खोखला हो जाता है, वरन उसका व्यक्तित्व भी ऐसा हो जाता है जिसे दिग्भ्रांत ही कह सकते हैं। ऐसों का कोई साथी नहीं रह जाता। उदासी और खींच स्थायी रोग बन जाते हैं। इस व्यथा को दूर करने के लिए सस्ता उपाय नशा प्रतीत होता है। सो ऐसे लोग प्रायः नशा करने लगते हैं। आरंभ में तो थोड़ी मात्रा से काम चलने लगता है, पर बाद में मात्रा बढ़ानी पड़ती है और धीरे धीरे ये बढ़ती ही चली जाती है। ये बढ़ोतरी स्वास्थ्य और संतुलन दोनों की ही जड़ें काटती है। ऐसी दशा में मनुष्य जाल में फंसे पक्षी की तरह फड़फड़ाता रहता है। कई व्यक्ति अकारण ही अपने दुर्भाग्य को अटल मान बैठते हैं। वे विकृत जीवन दृष्टि को ही सत्य मान लेते हैं और अपनी कायरता एवं आत्महीनता को दार्शनिक आवरण में लपेटने का उपक्रम रचते रहते हैं। ऐसे लोगों को एकांत बहुत भाता है, पर यह एकांत सच्चे अर्थों में एकांत नहीं होता। ये तो घुटन और कायरता से मुंह छुपाना होता है। जिस प्रकार कार्य का अभाव या निठल्लापन अकेलापन उत्पन्न करता है और अवसादग्रस्त बनाता है, उसी प्रकार पारिवारिक स्नेह का, आत्मीयता का अभाव भी इस महाव्याधि का कारण बनता है। ऐसे व्यक्तियों के मित्रों संबंधियों का कर्तव्य है कि ऐसे निराश लोगों में सरसता उत्पन्न करने हेतु सभी संभव प्रयत्न करें। ऐसे लोगों का सच्चा मित्र एवं सहायक वही होता है जो उन्हें उत्साह भरे, आशा दिखाए और साहस जगाकर हंसते हंसाते दिन गुजारने की उनमें मन स्थिति उत्पन्न करे। पर यह भी सत्य है कि जब तक व्यक्ति ऐसे स्थिति से खुद निकलने की कोशिश नहीं करता, दूसरे भी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। कठिनाई तो जीवन में कभी कभी निराश होना भी स्वाभाविक है, पर पूरा जीवन इस तरह से गिरते पड़ते जीना मनुष्य जीवन जैसी बहुमूल्य संपदा को बेकार कर देना है। तनाव और थकान भरा जीवन जिएं अथवा सरस संतोष को अपनाकर पुष्प की तरह खिलते रहें, ये चुनाव करना अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है, परिस्थितियों पर आधारित नहीं, जैसा कि आमतौर से समझा जाता है। जो स्वार्थी होते हैं वे लिप्सा लालसा की, वासना तृष्णा और अहंता की पूर्ति करने के लिए आदर्शविहीन जीवन क्रम अपनाते हैं और अंततः खिन्न और उदास बने रहते हैं। इसके विपरीत दूसरों को स्नेह एवं सेवा से अनुग्रहित करने वाले औरों की अपेक्षा अधिक लाभ में रहते हैं, क्योंकि सन्मार्ग पर चलने एवं उदार व्यवहार करने पर जो प्रफुल्लता उपलब्ध होती है वो चित्त को प्रसन्न एवं अंतराल को मजबूत बनाए रखती है। व्यस्त रहने एवं मन में उमंग और प्रफुल्लता संजोए रहने वाले स्वस्थ रहते हैं और दीर्घ जीवन का आनंद उठाते हैं। कार्य की व्यस्तता, खेलों के प्रति रुचि, प्रेम भावना का विकास एवं दैवी चेतना के प्रति, आदर्शों के प्रति आस्था, उक्त व्यथा से, निराशा से, उदासीनता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है। यही जीवन दर्शन है जो हमारे सद्ग्रंथों, नीति वाक्यों, प्रेरणाप्रद सूत्रों के माध्यम से हमें अपनी संस्कृति में धरोहर के रूप में मिला है। मनुष्य जीवन निराशा से, उदासीनता से, कुंठाओं से मुक्त रहे तो प्रगति के अन्यान्य आयाम भी हस्तगत होने लगते हैं। भला उदास मनहूस व्यक्ति किसे पसंद होगा? कौन उससे मित्रता करेगा? हर व्यक्ति खिले हुए फूल के समान चेहरा पसंद करता है, वह उसी से मित्रता करने का भाव उसके मन में रहता है। उदासी से दूर रहने वाले, कभी भी मन में हीन भाव न रखने वाले, सदैव समरसता से भरा, हंसी खुशी भरा जीवन जीने वाले ही प्रगति के चरम लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं। और यही विशुद्ध अध्यात्म है, यही धर्म का व्यवहारिक स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।